Good morning, dear students. Today we will study the chapter Ranga's Marriage. It is in the next book, The Snapshot. हॉर्नबिल बुक के चैप्टर्स हम कर चुके हैं और अभी जो नेक्स्ट बुक है हमारी सप्लीमेंट्री रीडर दैट इज स्नैपशॉट, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी थर्ड चैप्टर रंगास मैरिज बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर. यहाँ पर जो राइटर है, इस राइटर ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, बहुत एंटरटेनिंग स्टोरी है. अक्सर +1 के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंग कम है, मोटिवेशनल ज़्यादा है, आर्टिकल टाइप चैप्टर है. लेकिन ये जो स्टोरी है एंटरटेनिंग है काफ़ी. आप राइटर का जो ह्यूमर है वो आप इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार उसने जो रीडर्स हैं उनका एंटरटेन करने की कोशिश की है इस स्टोरी के अंदर. तो आप भी इस स्टोरी का आनंद लेंगे और इस चैप्टर को अच्छी प्रकार स्टडी भी करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि आपने मीनिंग्स भी आपने तैयार कर लिए होंगे कि बिफोर यू स्टडी चैप्टर यू मस्ट लर्न द मीनिंग्स. ओके, जस्ट नाउ स्टार्ट द चैप्टर रंगास मैरिज. जैसे कि टाइटल है, टाइटल क्लियर हो गया होगा आप सभी को. रंगास मैरिज मीन्स रंगा की शादी. और इसका जो राइटर है मस्ती वेंकटेश अय्यर, जिसने बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है. यहाँ पर नाउ बिफोर वी रीड, राइटर ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर. मीन्स यहाँ पर चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ एक प्रश्न है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है. रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his studies. यहाँ पर रंगा के बारे में बताया. यहाँ पर एक करेक्टर है रंगा द अकाउंटेंट सन, अकाउंटेंट का बेटा. यहाँ पर अकाउंटेंट का बेटा है रंगा. इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk, गांव के लोगों के बीच में एक दुर्लभ प्रजाति का व्यक्ति है. यहाँ पर इस प्रकार का बताया है कि गांव के लोगों के अंदर वो एक दुर्लभ व्यक्ति who has been to the city to pursue study, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर गया. When he returns to his village from the city of Bangalore, जब बेंगलोर शहर से अपने गांव लौटता है, the crowds mill around his house to see, भीड़ ये देखने के लिए उसके मकान के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है whether he has changed or not, कि क्या वो बदला है या नहीं बदला है. His ideas about marriage are now quite different. शादी के बारे में उसके विचार अब बिल्कुल अलग हैं. और या आर दे, क्या वे अलग हैं? यहाँ पर प्रश्न भी किया है कि क्या उसके विचार अलग हैं. आप इस स्टोरी के अंदर आप देखेंगे कि उसके किस प्रकार के विचार हैं. When you see this title, जब आप इस शीर्षक को देखते हैं, some of you may ask, आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, रंगास मैरिज, रंगा की शादी. यहाँ पर रंगा की शादी, यहाँ पर राइटर है, वो राइटर यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जब आप इस टाइटल को देखेंगे, मीन्स चैप्टर का जो टाइटल है इसको देखेंगे, तो आप में से कुछ पूछ भी सकते हैं कि रंगास मैरिज, रंगा की शादी. वाई नॉट रंगनाथा विवाह, रंगनाथ का विवाह क्यों नहीं है? और रंगनाथ विजय या रंगनाथ विजय क्यों नहीं है? वेल, ठीक है. यस, हाँ, आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण. आपको बता रहा कि यस आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग, मैं प्रशंसा वाला और कोई शीर्षक भी प्रयोग कर सकता था. लाइक जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण, इस प्रकार का शीर्षक भी मैं रख सकता था. पर लेकिन तब दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, लेकिन तब ये जगन्नाथ की विजय या गिरिजा की शादी के बारे में नहीं है.
इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये हमारी अपने रंगा की शादी के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए कोई भी काल्पनिक नाम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब राइटर यहाँ पर बताना चाह रहा है आगे, होसाहल्ली इज़ आवर विलेज, होसाहल्ली हमारा गांव है। यहाँ पर राइटर बता रहा है कि होसाहल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। नो, नहीं सुना। अब यहाँ पर जब वो कह रहा है कि आपने इसके बारे में सुना होगा, तो बहुत सारे जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, नो बोलेंगे। तो वो नो का क्वेश्चन कर रहा है कि नो नहीं। बड़े पिटी, कितनी दया की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, किसी भी भूगोल की पुस्तक के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। अब इसमें बता रहा है कि इसमें आपकी गलती है ही नहीं, ज्योग्राफी की बुक के अंदर इसका जिक्र ही नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में वो साहिब लोग, राइटिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी के अंदर लिखते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो, शायद संभवतः वो नहीं जानते, दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, कि इस प्रकार की जगह भी अस्तित्व के अंदर है। यहाँ पर बताया कि अंग्रेज जो लोग हैं, जो इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले, शायद उनको इस बात का पता ही नहीं है, वो जानते नहीं कि इस प्रकार का स्थान भी अस्तित्व के अंदर है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख ही नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने स्वयं के लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं कि किस प्रकार है। ये ऐसे दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, वे भीड़ के एक झुंड की तरह हैं। वन शिप वॉक्स इनटू ए पिट, एक भीड़ गड्ढे के अंदर चल कर चली जाती है। द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और शेष अंधे रूप से बिल्कुल उसके पीछे पीछे चली जाती है। मीन्स एक भीड़ जब चलती है तो शेष भीड़ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। When both the sahibs in England and our own geographers, when both, जब दोनों ही, the sahibs in England, इंग्लैंड में रहने वाले जो साहिब लोग हैं वो, and our own geographers, और हमारे जो भूगोलवेदा मीन्स भूगोल शास्त्री हैं वो, have not referred to it, इसका उल्लेख ही नहीं किया है। You cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, तो आप बेचारे हमारे नक्शा नवीश से किस प्रकार उम्मीद रख सकते हैं कि मैप पे मीन्स मानचित्र के अंदर इसका नाम रखना याद रखें। जब यहाँ पर ये बता रहा है कि जब इंग्लैंड में रहने वाले जो साहिब लोग हैं और जो भूगोल शास्त्री हैं वो लोग ही इस चीज़ का उल्लेख नहीं किया है, तो आप बेचारे उस नक्शा नवीश से किस प्रकार उम्मीद रख सकते हैं कि वो मानचित्र के अंदर इसे रखना याद रखें, मीन्स मानचित्र में डालना याद रखें। कैन यू, क्या आप ऐसी उम्मीद रख सकते हैं? एंड सो, और इसलिए देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए किसी भी मानचित्र के अंदर हमारे गांव की छाया भी नहीं है। कारण बताया उसने कि सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, सॉरी मुझे खेद है इस बात का कि मैंने कहीं से शुरू किया, एंड देन वेंट ऑफ इन अदर डायरेक्शन, और किसी दूसरे डायरेक्शन के अंदर मैं चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षम, यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से संबंध है, व्हाट द स्वीट कैरीगडाबू इज टू फेस्टिवल मेल, व्हाट द स्वीट कैरीगडाबू इज टू फेस्टिवल, जो मिठाई है कैरीगडाबू उसका त्योहार पर बनाए जाने वाले भोजन से संबंध है। देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट, और तब होसाहली का संबंध मैसूर राज्य से है। व्हाट द फीलिंग इज टू द कैरीगडाबू, जो कैरीगडाबू के अंदर भरा जाता है, यानी मतलब कैरीगडाबू के अंदर जो चीज़ भरी जाती है उसी प्रकार मैसूर राज्य के अंदर होसाहली है। What I have said, जो मैंने कहा है, इज़ absolutely true, वो पूर्णतया सत्य है। Believe me, मेरा विश्वास कीजिए। I will not object to your questioning it, मैं तुम्हारे
इसके बारे में प्रश्न करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं करूँगा। आप अगर प्रश्न करते हैं तो मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने विचार पर दृढ़ रहूँगा। यदि आप इसके बारे में कुछ प्रश्न करते हैं तो मैं इस पर आपत्ति नहीं करूँगा, लेकिन अपना जो निर्णय है उस पर मैं कायम रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन, मैं ही केवल एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसार्ली, जो होसार्ली के बारे में इतनी प्रशंसा भरी बातें करता हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारी जगह पर मीन्स हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर है। यहाँ पर एक और एग्जांपल बता रहा है राइटर, वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर हैं। हिज नेम इज़ गुंडभट्टा, उसका नाम गुंडभट्टा है। ही एग्रीज विद मी, वह मेरी बात से सहमत होता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वह कुछ एक स्थानों पर गया है, मीन्स वह पूर्णतया कुछ एक स्थानों के ऊपर गया है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं गया है। अब यहाँ पर उसने जब बताया है राइटर ने कि हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, तो किसी ने, कोई भी रीडर है, कोई भी पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, वो पूछ सकते क्या इंग्लैंड गया है। उसने अपने आप ही कल्पना की है कि इस प्रकार का रिस्पॉन्स आ सकता है, कोई पूछ सकता है, तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया अपने आप ही, नो नॉट इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड नहीं गया है। इफ़ एनीवन आस्क्स हिम, यदि कोई उससे पूछता है कि वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वह वहाँ पर गया है, ही सीज, तो वो कहता है कि नो अन्ना, नहीं अन्ना। अन्ना मीन्स जो बड़ा भाई होता है उसको अन्ना बोलते हैं साउथ के अंदर, कन्नड़ भाषा के अंदर। तो कह रहे नहीं बड़े भाई, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने वह आपके लिए छोड़ दिया है। कहना लो इंग्लैंड नहीं गया हूँ, वो आपके लिए छोड़ देगी, आप जाकर रहिए। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग, पिस्सू काटे हुए कुत्ते की तरह इधर उधर दौड़ना। इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरा काम नहीं है। मीन्स जिस प्रकार किसी कुत्ते को कोई पिस्सू काट जाता है और दौड़ता रहता है, तो उस प्रकार का काम मेरा नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो यद्यपि मैंने अपने समय के अंदर कुछ एक स्थानों की यात्रा की है। मीन्स कुछ एक स्थानों पर मैं गया हूँ, मैंने देखे हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। और यदि सच्चाई की बात करें, ही हैज़ सीन मैनी, उसने कई जगह देखी हैं। और यदि सही बात करें तो डॉक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसने कई जगह देखी, कई जगह गया हूँ। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, अब यहाँ पर राइटर है कुछ और जिक्र कर रहा है। यहाँ पर वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव के अंदर कुछ आम के वृक्ष। कम विजिट अस, आना हमारे पास सैर करना। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम, और उन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष से तोड़कर मैं एक कच्चा आम आपको दूंगा। राइटर आपसे पूछ रहा है, रीडर से, कि हमारे गांव के अंदर बहुत सारे मैंगो के वृक्ष हैं, आना आप, और मैं उनमें से एक वृक्ष से आम तोड़कर दूंगा आपको कच्चा आम। डू नॉट ईट इट, और इसे मत खाना। जस्ट टेक ए बाइट, केवल एक ही बाइट लेना उसका। द sourness इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। श्योरनेस इज श्योर, इसका जो खट्टापन है निश्चित रूप से सीधा आपके ब्रह्मरंध्र के अंदर चला जाएगा। मीन्स आप एक बाइट लेंगे तो इसका जो खट्टापन है सीधे आपका ब्रह्मरंध्र मीन्स आपका रोम रोम है उसके अंदर चला जाएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, और मैं भी एक बार इसी प्रकार का फल घर लेकर गया था। एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और मैंने इससे चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम सभी ने इसे खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, और उसके बाद उस खांसी से हम पीड़ित हो गए। कहने का मतलब हमने इसकी चटनी बनाई, हमने सभी ने खाया और हमारे खांसी हो गए, मीन्स हम खांसी से पीड़ित हो गए। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और ये तब हुआ जब मैं खांसी की दवाई के लिए गया था। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने मुझे उस फल के विशेष गुण के बारे में बताया था। यहाँ पर उस डॉक्टर की बात हो रही है, उस डॉक्टर ने तब बताया था इस फल की जो विशेष क्वालिटी है उसके बारे में। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल, जिस प्रकार मैंगो विशेष है, सो
इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। इसी प्रकार हमारे गांव के अंदर हर दूसरी चीज़ है। इस प्रकार मैंगो का जो वृक्ष है, मैंगो हमारे स्पेशल हैं, इसी प्रकार हमारे गांव के अंदर हर जो दूसरी चीज़ है वो भी स्पेशल ही है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे पास गांव के तालाब के अंदर सदा अच्छे रहने वाले उस पानी के अंदर एक बेल उगी हुई है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे गांव के अंदर एक तालाब है, तालाब के अंदर सदा अच्छा रहने वाला पानी है, उसके अंदर बेल उगी हुई। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बी हॉल्ड। इसके जो फूल हैं देखने के लिए एक दावत का काम करते हैं, कहने वाला आँखों को सुकून देते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा देखना हो तो इसके फूल हैं वो देखिए, वो एक दावत का काम करेंगे, मीन्स एक भोजन का काम करते हैं आँखों का। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर। उस बेल से 2 पत्ते तोड़ लीजिए, मीन्स 2 पत्ते ले लीजिए। व्हेन यू गो टू पॉन्ड फॉर योर बाथ। जब आप स्नान के लिए तालाब पर जाते हैं, जब आप स्नान करने के लिए तालाब पर जाते हैं तो उस बेल से 2 पत्ते ले लीजिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स। और तुम्हें पत्ते नहीं रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ऑन विच, जिस पर, टू सर्व द आफ्टरनून मील, जिस पर दोपहर बाद का भोजन परोसा जाएगा। यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रहा है कि जब भी आप नहाने के लिए पॉन्ड के ऊपर जाएं, तालाब के ऊपर जाएं, उस बेल से पत्ते तोड़ कर ले आइए और आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे कि दोपहर बाद का जो भोजन है वो परोसने के लिए पत्ते नहीं हमारे पास। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। और आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही हाँक रहा हूँ, मीन्स ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ, यूँ ही बता रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट। यह हमेशा ही वैसा होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव के विषय की बात आती है, तो हमारे गांव के विषय की बात आती है तो हमेशा ऐसा ही होता है। बट इनफ, लेकिन काफ़ी। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस। यदि आप में से कोई भी हमारे पास आना चाहे, ड्रॉप मी ए लाइन, मुझे एक पंक्ति डाल देना, मीन्स मुझे एक पत्र लिख देना। यदि आप में से कोई भी आना चाहे मेरे पास तो मेरे पास एक लेटर डाल देना। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा वेयर होशाली इज़, कि होशाली कहाँ पर है, एंड वॉट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ किस प्रकार की चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस, किसी स्थान को अच्छी प्रकार जानने का सबसे अच्छा तरीका इज़ टू विजिट इट, इसकी यात्रा की जाए। डोंट यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत नहीं? अब यहाँ पर राइटर बता रहा है किसी भी स्थान को अगर अच्छी प्रकार से आपको जानना है तो उसकी यात्रा कर लीजिए, और पूछ भी रहा है कि आप इस बात से सहमत नहीं हैं। वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार की चीज़ दैट हैपन 10 ईयर्स अगो, जो 10 साल पहले घटित हुई थी। कहना जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ 10 साल पहले घटित हुई थी। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश दैन। तब हमारे पास इतनी ज़्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते हों। तब हमारे पास मीन्स हमारे गांव के अंदर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते हों। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन। हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था वो पहला व्यक्ति था हु हैड इनफ करेज, जिसके पास इतना पर्याप्त साहस था टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, कि पढ़ाई करने के लिए अपने बेटे को बेंगलोर भेजे। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे गांव का पहला व्यक्ति था, गांव का अकाउंटेंट, जिसके पास इतना साहस था कि स्टडी करने के लिए अपने बेटे को बेंगलोर भेजे। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब की बात अलग है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। अब बहुत सारे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट, आप हर गली के अंदर उनसे मिल सकते हैं। जब छुट्टियां होती हैं तो हर गली के अंदर आपको मिल जाएंगे, मीन्स अंग्रेजी जानने वाले। इस प्रकार टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करते हुए। दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स, ना ही हम अंग्रेजी शब्दों को लाते थे वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, जब हम कन्नड़ भाषा में बात करते थे। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है राइटर कि जब हम कन्नड़ भाषा में बात करते थे ना ही शब्दों का प्रयोग करते थे इंग्लिश का, ना ही इंग्लिश
इतनी हमें आती थी। वॉट हैज़ हैपन्ड इज़ डिस्ग्रेसफुल। जो घटित हुआ वो अपमानजनक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, मतलब जो बात घटित हुई है वो अपमानजनक है, इस बात का विश्वास कीजिए। द अदर डे, उस दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के घर में था। वैन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब उन्होंने आग जलाने वाली लकड़ी का एक गट्ठड़ खरीदा। यहाँ एक अपनी घटना बता रहा है यहाँ पर राइटर कि मैं रामा राव के घर पर था, तब उन्होंने आग जलाने वाली लकड़ी का एक बंडल खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का बेटा इसके पैसे चुकाने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द वुमन, उस महिला से, हाउ मच शुड आई गिव यू, मुझे आपको कितना देना होगा, मीन्स मुझे कितने पैसे देने होंगे। 4 पाइस सी शेड, और उसने कहा कि 4 पाइस में 4 पैसे। अब यहाँ पर आप ये 4 पैसे सुनकर आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन जब ये कहानी लिखी गई थी, बहुत पहले लिखी गई थी, उसमें 4 पैसे की कीमत बहुत थी। तो यहाँ उस समय पैसे भी चलते थे, तो यहाँ उस महिला ने रेस्पॉन्स दिया कि 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर, वो लड़के ने उसे बताया, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। यहाँ पर देखिए चेंज को इन्वर्टेड कोमास में डाला गया है, इट मीन्स यहाँ इस चेंज वर्ड को फोकस किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर द बॉय टोल्ड हर, लड़के ने उसे बताया, ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, कि उसके पास चेंज नहीं है। चेंज तो आप समझते होंगे, चेंज मीन्स खुले पैसे। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसे अगली सुबह आने के लिए बोला। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, बेचारी औरत अंग्रेजी शब्द चेंज को नहीं समझ पाई। यहाँ पर बेचारी औरत थी, कुछ चेंज को नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप ही बड़बड़ाती हुई चली गई। आई टू डिड नॉट नो, और मैं भी नहीं जानता था। लेटर, बाद में, वन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर पे गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड, मैं समझा कि व्हाट इट मेंट, कि इसका मतलब क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, ये अमूल्य आवश्यक वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड अगो, एक दशक पहले, एक डिकेड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे गांव के अंदर 10 साल पहले अंग्रेजी भाषा इतनी नहीं फैली थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और यही कारण था कि रंगा का घर आना एक बड़ी घटना थी। पीपल रस्ड टू हिज डोरस्टेप अनाउंसिंग, लोग ये घोषित करते हुए, मीन्स ये घोषणा करते हुए उसके दरवाजे के पैरों के ऊपर बढ़ रहे थे, मीन्स उसके जो दरवाज़ा था उसकी तरफ बढ़ रहे थे। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया। द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज़ हियर, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि जो लड़का जो अपनी स्टडी के लिए बैंगलोर गया था वो आ गया है। एंड कम रंगा इज़ हियर, और आओ रंगा यहाँ आ गया है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक, लेट्स गो, आओ चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। फॉर टुडे आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, and the next part will be in the next period. For today, thanks, have a great day.